अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई हमारा देसी घरों के मर्दों का ना एक बहुत ही बेसिक सा मसला होता है कि एक दिन जो आपने सालन बना लिया है तो वो दूसरे दिन उसको खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि भाई हमें तो डेली के डेली फ्रेश जो खाना है वही चाहिए होता है। और मेरी यही आदत रही है ऑलमोस्ट बचपन से कि अगर कुछ भी घर पे बन गया है या फिर कोई चीज़ बच गई है पिछले दिन की तो उसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होने देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दाल बच गई है तो मैं उसके पराठे बना लेती हूँ, अगर सालन बच गया है किसी सब्जी का तो मैं उसके भी पराठे बना लेती हूँ। और अगर जैसे कोई ग्रेवी का सालन है, चिकन का है या फिर चनों का है, तो मैंने वही सालन जो है अगले दिन यूज़ करके राइस के साथ जो राइसिंग कर लेनी होती है। आज भी मेरा कुछ ऐसा ही प्लान था। कल आप सबको पता है कि मेरे घर पे चने बने हुए थे और वो चना एक दिन खाने के बाद सेकंड डे था तो हमारा उनको खाने का मूड नहीं था और मैं उनको फेंकना भी नहीं चाहती थी क्योंकि रिस्क की बेहुरमती होती है। क्योंकि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि दुनिया में पता नहीं हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। हमें अल्लाह पाक का हज़ार दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए, सच शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अपनी हज़ार नेमतों से नवाज रखा है। अगर उसने हमें इतनी फराख दिली से दिया हुआ है तो मैं कहती हूँ रिज्क को ज़ाया करना उसकी बहुत ज़्यादा बेहुरमती होती है और नाशुक्री होती है जो हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा भी रात के बचे हुए चनों को मैं जो इस्तेमाल कर लेती हूँ, चना पुलाव भी बन जाएगा, वो जो लेफ्ट ओवर सालन है मेरा वो भी बेस्ट वे में यूज़ हो जाएगा। और मोर ओवर दिस मुझे कुछ ज़्यादा खास करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि चने जो थे वो मैंने बेहतरीन तड़के के साथ कल तैयार किए हुए थे। आज मैंने जस्ट उसको गर्म करना था, गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए भूनना था, उसके अंदर उसका पानी पूरा करना था। सिर्फ मैंने एक नॉर का क्यूब यूज़ किया है, उस क्यूब को इस्तेमाल करके उसका पानी पकाया है अच्छे से। चावल जो मैंने भिगो दिए थे उनको इसके अंदर डाल के पका लेना है। एज़ यूजुअल हमने चावल जो है वो ऑलमोस्ट तब तक पकाने हैं जब तक कि वो अच्छे तरीके से फूल ना जाए, पूरा पानी वो सोक नहीं कर लेते, उसके अंदर पानी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाता है। उसके बाद आपने अपने चावलों के कच्चेपन के लिहाज से उसको दम दे देना है। मतलब लेट्स सपोज अगर आपके चावल थोड़े कच्चे रह गए हैं तो आप कपड़े को थोड़ा सा गीला करके उसके बाद उसको दम दे देते हैं, और अगर आपके चावल जो है वो ज़्यादा पक गए हैं तो आप कपड़ा खुश्क रख के ताकि वो एक्स्ट्रा पानी जो है उसे सोक कर ले वैसे ही दम दे देते हैं। तो मैंने भी बस कुछ ऐसा ही किया है। इस तमाम तर काम पूरे करने के बाद मैंने चावलों को दम लगा दिया। भी हमारी औरतों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, कोई हज़ारों काम होते हैं जो हमें साथ साथ मैनेज करने पड़ते हैं। मतलब आप लोगों ने मेरे रोज़ के व्लॉग्स देख के परेशान नहीं होना कि ये बंदी हमेशा किचन में ही घुसी रहती है। भाई बीइंग अ हाउस वाइफ या फिर आप कहती हैं कि एक लड़की होने के, औरत होने के वास्ते से हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि ये हमारी काम है, ये काम हमें करने ही पड़ते हैं। रोज़ घर पे खाना भी बनना है और खाना हमें बनाना भी पड़ना है, तो हमारा ये सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है घर में जो है किचन है। एंड ऑनेस्टली अगर आप अच्छा खाना बनाना जानती हैं, अगर नहीं भी जानती, अगर आपको शौक भी है तो मेरे ख्याल से तो आप इस काम को एंजॉय भी करते हैं। एनीवेज चावलों को दम लगाने के बाद अब मेरे पास थोड़ा स्पेयर टाइम मौजूद था, और आजकल मौसम इतना कोई अजीबोगरीब किस्म का हो रहा है, इतना कि एकदम से आपको पता नहीं लगता, आपका मूड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशगवार हो जाता है और दूसरे ही लम्हे आपको पता लग रहा होता है कि भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो मौसम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से आज मेरा बैठे बैठे एकदम से दिल किया कि मैं क्यों ना पुरानी मेमोरीज को रिफ्रेश कर लूँ। मतलब एक टाइम था मेरी लाइफ के अंदर जब मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क का बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने बहुत ज़्यादा किया भी हुआ है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, इवन हमाद के लिए भी आफ्टर द निकाह। और मेरी आदत है कि मैं ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ। भाई ये मेमोरीज होती हैं आपकी जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। मुझे अपनी कोई कीमती चीज़ गुम होने का इतना ज़्यादा दुख नहीं होता अगर मेरी कोई ऐसी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेमोरेबल वीडियो है, फोटोग्राफ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने संभाल कर रखी हो वो गुम हो जाए तो। मतलब अभी भी मुझे इन चीज़ों का शौक है, लेकिन बस टाइम ये है कि मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि अब बयान के बाद बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि वर्क रूटीन के साथ साथ घर भी मैनेज करना ही पड़ता है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं कर होता। बट इवन नाउ कुछ कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के लिए भी मैंने जो है ये आर्ट वर्क दोबारा से अपना ये जो है वो रिकंटिन्यू भी किया है फिर से, क्योंकि मेरा दिल करता है खुद से कि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करूँ। एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ माई वर्क विद यू कि मैंने ये एक टाइम पे ये काम इतना ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो आपके रेडीमेड गिफ्ट आइटम्स होते हैं जो आप ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले भी खरीद लेते हैं उनकी निस्बत ये ऐसे जो आपने बनाकर अपनी मेहनत से बनाए हुए होते हैं ये ज़्यादा वर्थ रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखने वाले को आपकी फीलिंग जो होती हैं वो परफेक्ट वे के अंदर डिपिक्ट हो रही होती है कि भाई अगला बंदा रियली आपके लिए केयर करता है कि उसने आपके लिए इतनी मेहनत करके इतना टाइम निकाल कर जो है ये चीज़ें तैयार की हैं। तो ये मेरे पास जो है कुछ कलेक्शन है कार्ड्स की, और भी मेरे पास काफ़ी हैं। फिलहाल मैंने जो है वो यही बाहर निकाल कर रखी थी जस्ट टू शेयर विद यू। एक टाइम के अंदर मैंने ये सारे के सारे कार्ड जो हैं वो बनाए थे हमाद के लिए, और अभी भी व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड इनको देखते हुए आई कैन फील द फीलिंग बिहाइंड दैम कि जो मैंने एफर्ट की थी और जिन इमोशंस के साथ की थी अभी तक आई कैन फील दैट।
ये था मेरे ख़जाने का कुछ हिस्सा, कुछ कलेक्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग लाजमी मुझे अपने कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आप लोगों को ये वर्क कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया है। जब तक मैंने अपना ये ख़जाना समेटा है उसके साथ ही मेरे दम का टाइम भी पूरा हो गया था। मैंने पुलाव का दम हटाया है, चावल निकाले हैं खाने के लिए। एंड आफ्टर हैविंग द डिनर अकॉर्डिंग टू द वेदर डिमांड, आपका शाम को दिल कर ही रहा होता है कुछ ना कुछ मीठा खा लिया जाए या पी लिया जाए। सो बाय द डे एंड मैंने फटाफट से बस हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई है और उसको एंजॉय किया है। एनीवेज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।